साथ बात जरा सियासी मोड़ की भी करते हैं। दीगर कुछ ऐसे मामला हैं जो आप तक पहुंचाने हैं और इंतखाबात की तरफ जब जम्मू कश्मीर 10 सालों के बाद जा रहा है। जब फ्लड्स आए थे तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर उसका मतलब ये कह लीजिएगा कि उसके आसपास चुनाव हुए तो 10 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन 10 सालों के बाद होने वाले ये चुनाव दिलचस्प क्यों है? मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्म हैं। इस बार तमाम पार्टियां जो पहले से चुनाव लड़ती आई हैं, इनमें 2-3 नई जमातें हैं जिनमें डीपीएपी अपनी पार्टी और एआईपी ज्यादातर जगहों पे जो पहले भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन उम्मीदवार काफी जगहों से मैदान में उतारे हैं। लेकिन ये चुनाव हर गुजरते लम्हे के साथ दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो रहा है। वजह यह है कि आजाद उम्मीदवार ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शोबों से आ रहे हैं या किसी ने कोई पार्टी छोड़ दी है, नाराजगी वाला एक फैक्टर दिखा, मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर मैदान में उतर गए और इस वक्त रिवायती सियासी जमातों के सामने एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जितने कैंडिडेट्स पहले और दूसरे मरहले में आपके सामने हैं, इनमें 44% 44% ऐसे उम्मीदवार हैं पहले मरहले में, जहां पर 219 और दूसरे मरहले में आपके सामने टोटल उम्मीदवार 267 हैं। इनमें से 44% आजाद उम्मीदवार इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मराहिल हैं, पहले 2 फेसेस, पहले में 92 और दूसरे में 122। इशफाक गौहर हमारे साथ मुसलसल श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं। इशफाक, इस बार इन चुनावों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों की बात करेंगे, जैसे आपने खुद कहा कि 44% टोटल उम्मीदवार अभी तक मैदान में आए हैं 2 फेज के अंदर, जिन 2 फेजेस के लिए नोटिफिकेशंस कंप्लीट हो गई हैं, नॉमिनेशंस फाइल कंप्लीट हो गए, तो कुल मिलाकर 214 उम्मीदवार। 214 आज़ाद उम्मीदवारों का आने का मतलब ये है कि एंटायरली गेम चेंज हो सकता है। और इसका खुलासा आप अगर आप देखेंगे, कल उमर ने भी खुद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार उतर रहे हैं मैदान में, ये सीधी सी बात है कि आने वाली असेंबली में एक की चेन जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हाथ में लग सकती है, अगर इत्तेहाद को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इत्तेहाद मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। लेकिन जब आप देखते हैं ये आज़ाद उम्मीदवारों, कहीं ना कहीं पार्टियां भी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अब वो मैदान में उन्हें आप इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, जिनमें अवामी इत्तेहाद पार्टी है जो शेख रशीद साहब चला रहे हैं, जो जेल के अंदर है। अभी तक 26 उम्मीदवार उनकी तरफ से मैदान में आए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब आप वेबसाइट को खंगालते हैं तो पता लगता है कि 24 हल्का जो पहले फेज में जा रहे हैं इंतखाब के अंदर, उसमें 92 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उन आज़ाद उम्मीदवारों में से भी सूरत हाल ये है कि 7 कैंडिडेट गांधरबल से हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 5 कैंडिडेट हजरतबल से हैं, 6 खानियार से हैं, 7 हबा कदल से है, 5 लालचौक से हैं, 3 छानपोरा से है, 7 जड़ीबल से है, 8 ईदगाह से है और 8 सेंट्रल शालटेंग से है, 5 बड़गाम से है, 7 बीरवा से है, खान साहब से 4 है, 5 चार शरीफ से है, 2 चाडूरा से है, इसी तरीके से 2 गुलाबगढ़ से है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं 4-5 करके एंटायर सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में जो है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, जब ये आज़ाद उम्मीदवारों की हम बात करेंगे, जो हम बता रहे हैं कि 214 के करीब उम्मीदवार हैं, तो ये एक की चेन बन सकती है और आने वाले दौर के अंदर ये एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या ये माने कि हुकूमत साजी के लिए किंग मेकर का रोल हो सकता है इनके पास, अगर ये इसमें से हाफ भी जीत कर आते हैं, 20-22% के आसपास भी? देखिए, अगर आप कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं ना, तो इसमें सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जम्मू, क्योंकि कश्मीर के अंदर वोट फैक्शन और डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अगरचे वोट को समेटने की कोशिश कर रही है एक जगह पर, लेकिन दूसरी जगह पर आप देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी खीमा है। फिर आप अवामी इत्तेहाद पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जमात इस्लामिया के फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ वोट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पर मुझे अंदाजा है कि अगरचे बहुत ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनमें मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो मजबूत दावेदार हैं साउथ के अंदर और इस श्रीनगर शहर के अंदर जो ये 5-7 कॉन्स्टिट्यूएंसियां, यहां पर भी कुछ दावेदार मजबूत जरूर नजर आ रहे हैं। अगर 7 से 8 लोग भी जीत कर आते हैं पहले 2 फेजेस के अंदर, तो एंटायरली गेम चेंज होगा
और इतिहाद के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है, जिसका खुलासा खुद उमर ने कल बता दिया कि हुकूमती इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। और बीजेपी पर उन्होंने बराह रास्त इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने जो सॉफ्ट सैंड ये कहते हुए कर दिया कि आज़ाद उम्मीदवार या हम ख्याल जमातों के साथ हम जाएंगे बाद में, ये एक मेजर गेम प्ले हो सकता है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात सही है, 200 से ज्यादा उम्मीदवार जब मैदान में हो तो ये की चेंज हो सकती है बहुत उन दोनों फेजेस के बहुत शुक्रिया इशफाक।